नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तपिश गर्म है। मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिसने केजरीवाल के टेंशन को बढ़ा दिया है। एक तरफ बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, एक एक कर उनके झूठे वादों की पोल खोल रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने खुला मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने आपके दिग्गज नेताओं के खिलाफ अपने मजबूत प्रत्याशी को उतारकर साफ संदेश दिया है कि इस बार तो वो किसी भी सूरत में आसानी से हार नहीं मानने वाली। कांग्रेस के एक के बाद एक बड़े दाव सामने आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली के एलजी से मुलाकात की, आपके खिलाफ 3 शिकायतें दर्ज कराई, जिससे आप में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के एक्शन मूड से आप नेता बौखला उठे हैं और तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से बाहर करने की धमकी तक दी जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी ज्यादा बौखलाहट में आम आदमी पार्टी क्यों है और कांग्रेस कैसे केजरीवाल की मुश्किल बढ़ाने वाली है। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कांग्रेस एक्शन मूड में क्या आ गई कि एकदम से बेचैनी बढ़ गई आम आदमी पार्टी? देखिए, अरविंद केजरीवाल इतने परेशान कभी नहीं दिखे, इतने परेशान कभी नहीं दिखे। उनको थोड़ा फेशियल उशियल करा लेना चाहिए। चेहरा काला पड़ गया है, बड़ी बेचैनी हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी तो पहला हमला ही शुरू हुआ है और वहां से शुरू हो गया पहला हमला जहां लीस्ट एक्सपेक्टेड था। इन्होंने सोचा नहीं था कि भाई कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से आगे लीड ले लेगी हमला करने में। कल चार्जशीट दायर हुआ और आज तो केस ही दायर कर दिया, 2 एफआईआर। उसका मैं कारण बताऊंगा क्यों एफआईआर डाला गया है। और केजरीवाल को जवाब देना था, सामने आना था। लीडर इज वन। जब इस तरह की विपत्ति हो तो वो सामने आकर के सारे हमले को अपने सीने पे लेता। आपने भेज दिया कठपुतली चीफ मिनिस्टर को आगे, वो संजय सिंह को। संजय सिंह कांग्रेस के ऊपर आप कटाक्ष करेंगे, कांग्रेस के ऊपर हमला करेंगे, कौन यकीन करेगा? आप दिन रात संसद में तो नासिर हुसैन के पीछे 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 घूमते नजर आते हो। राहुल गांधी कुछ प्रोटेस्ट करते हैं, प्लेकार्ड लेकर के खड़े आ जाते हो। तो भाई आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि आप कांग्रेस के ऊपर हमला कर सको। तो एक तो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ये लोग कर रहे हैं। केजरीवाल शुड कम इन फोरफ्रंट। क्यों? क्योंकि आपने छेड़ दिया है गलत तार। कल क्या हुआ? जो सबसे बड़ी चीज, कंप्लेन किया गया, रिटन कंप्लेन। और एलजी से रिटन कंप्लेन के बाद उन तमाम कंप्लेंट्स में जो उसका आखिरी पारा है वो ये गुजारिश की गई है एलजी साहब से कि आप इसको कन्वर्ट करें एफआईआर में और पुलिस को आदेश दें कि ये सारी चीजों के ऊपर लगाम लगाए, केस दर्ज किया जाए, आप कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पकड़ के जेल में डाला जाए। ये कोई पॉलिटिकिंग नहीं है, ये एक्शन का डिमांड किया गया है। और भाई किस कोई भी करेगा। केजरीवाल को समझ में नहीं आया, इतिहास नहीं पता है। उनको पता करना चाहिए कि सरकार चली गई थी, 2 जासूस मिले थे, वो भी जासूस थे भी नहीं थे, कितनी पता नहीं। चंद्रशेखर साहब की सरकार चली गई थी, आरोप लग गया कि भाई 2 जासूसी करवा रहे हैं कांग्रेसियों की। हाँ, यही हुआ था। तो हुआ ये, कहानी यहां से शुरू होती है कि संदीप दीक्षित के पास कुछ यूथ कांग्रेस पंजाब के लोग आए हुए थे जी। तो वो लोग बता रहे थे कि पंजाब में किस तरीके से सरकार जो बड़ी अनपॉपुलर हो गई है। तो उसी दौरान जो लोग वहां से आए थे, कांग्रेस के लीडर्स, उन्होंने 2 शख्स को पहचान लिया और उन्होंने संदीप दीक्षित को बताया कि भाई वो 2 आदमी तो पुलिस वाले हैं। मतलब केजरीवाल जासूसी करवा रहे थे। ये अजय माकन साहब के दिमाग से भी उतर गया। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी वाले के भी दिमाग में नहीं है। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि उस केस की जांच बहुत ही जरूरी है जो फीडबैक यूनिट केजरीवाल ने बनाया था। इसकी आदत है सुनना। मैं बार बार कहता हूं, ही इज ए नार्सिसिस्ट, आत्मकामी व्यक्ति है। इसको हमेशा अपने पोजीशन को लेकर के, अपनी इमेज को लेकर के
वो हमेशा उस कॉम्प्लेक्स, उस डर में रहता है, इसलिए इस तरह के काम में लगा रहता है। तो ये जो आपने फीडबैक यूनिट बनाया था, ये पॉइंट ना बीजेपी को ना कांग्रेस पार्टी को भूलना चाहिए। ऑलरेडी इसका प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो चुका है और जिसमें इसने 600 से 650 लोगों के फोन को टैप करवाए थे, उसकी बातें सुनता था। और मजेदार बात बताऊं, उन 650 लोगों में 70% जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता थे। अपने ही लोगों का फोन सुन रहा था कि कहीं मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं चल रही है ना। तो जासूसी जो है वो उसके लत में है। तो दीक्षित साहब को वहां मिला तो वो बोले कि ये क्या तमाशा है। फिर उसको डांट डपट के भगाया गया, उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया, वो सारी चीजें हो गई। तो ये जो पंजाब से जो लोग आए हुए थे उन्होंने एक और कांड बता दिया। ये बताया कि भाई साहब, बठिंडा हो कि जालंधर हो कि अमृतसर हो, लुधियाना हो, लुधियाना से थोड़ा ज़्यादा, वहाँ से गाड़ियों में नोटों का जखीरा आ रहा है। भर भर के गाड़ियां आ रही है नोट से लदी हुई। तो भाई कैसे लेकर के आ रहे हैं? भाई पंजाब पुलिस के लोग लेकर के आ रहे हैं। तो 2 कंप्लेंट बन गया और तीसरा कंप्लेंट तो पहले से तैयार था। और वो क्या था कि जैसे ही दिल्ली सरकार ने ये कह दिया कि भाई ये 2100 रुपये वाला ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, फर्जी है, कृपया अपने फ़ोन नंबर, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, OTP, ये सारी चीज़ें किसी से शेयर मत कीजिए। कल आपके साथ कोई धोखा होगा तो उसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। तो कांग्रेस पार्टी में तो एक से एक बढ़कर एक लॉयर है और मे बी वो कांग्रेस के जो लीडर हैं और वकील भी हैं जो केजरीवाल के लिए लड़ते हैं। भाई राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। ये मनोज सिंघवी साहब ने कहा होगा कि भाई एक काम करो, लिख डालो, केस में फंसेगा तो फिर हमारे पास ही आएगा। तो हमारे पौ 12 है कि नहीं। कोई कह रहा है कि भाई सिंघवी साहब को 40-50 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है शराब घोटाले में सिर्फ, मैंने अनकन्फर्म है ये, लेकिन एक RTI आया था वो भी 1-1.5 साल पहले कि 27 करोड़ रुपए इसने खर्च कर दिए। तो शराब घोटाले में कोई भी आरोपी हो, वकील तो एक ही है, आरोपी अनेक, वकील एक, और वो अभिषेक मनु सिंघवी है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी के हैं। जिस तरह का फ्रेमिंग किया गया है उससे लग रहा है कि कोई वरिष्ठ वकील ने ही ये चिट्ठी जो है वो ड्राफ्ट की है। तो आप फटाफट समझ लीजिए कि कैसी कैसी मुसीबतें आने वाली हैं। कल से अगर कोई आम आदमी पार्टी का व्यक्ति रजिस्टर कराता हुआ दिखेगा, उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसलिए आम आदमी पार्टी वालों जरा संभल के जाना, दिल्ली पुलिस पकड़ लेगी तुमको। क्यों? क्योंकि यही कंप्लेन दिया गया है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं ठीक है, लेकिन यू आर ए प्राइवेट पर्सन, यू आर नॉट एन ऑथोराइज्ड पर्सन टू कलेक्ट दिस काइंड ऑफ सेंसिटिव डाटा। ये राइट टू प्राइवेसी का, फंडामेंटल राइट का जो है वो अवहेलना है। कोई नहीं बचा पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। तो ये एक एप्लीकेशन दिया गया कि भाई सबको पकड़ा जाए। दूसरा कि जो केजरीवाल कार्ड दे रहा है फॉर्म भरने के एवज में, उसमें केजरीवाल का साइन ही फर्जी है। कि कल कोई केस वेस मुकदमा हो जाए तो केजरीवाल तो कह देंगे कि मेरे तो साइन नहीं है, किसी और ने किया। कैसे सिसोदिया को फंसा दिया है? शराब घोटाले में सिसोदिया ऐसे ही नपे है। भाई कोई कानून बनेगा तो मुख्यमंत्री शुड टेक द ओनस। बिना मुख्यमंत्री के साइन के इस तरह के पॉलिसी में बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन इसने क्या करिस्तानी की? इसने ये किया कि एक कैबिनेट की बैठक बुलाई और उस बैठक में ये पास करवा दिया कि दिल्ली सरकार एक नई शराब नीति लेकर के आएगी और उसके लिए होल एंड सोल जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की नहीं बल्कि डिप्टी CM की होगी। ऐसे ही मनीष सिसोदिया फंसे हैं। तो ये फिर से ये फर्जी सिग्नेचर, तो ये 2 चीज हो गया। तीसरा, जो पैसे आ रहे हैं भर भर के, उसके लिए कहा गया है कि बॉर्डर को सील कीजिए और उसमें बाकायदा मेंशन किया गया है। बीजेपी वालों को बताया गया। ये भी समझ में नहीं आता, बीजेपी वालों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता क्या?
या बॉर्डर पे कुछ एक दो गड्डी गिरा करके निकल ले रहे हैं ये लोग। भाई कुछ भी पॉसिबल है। हरियाणा क्रॉस करना जरूरी है। आप पंजाब से आओगे तो यूपी उत्तराखंड भी से भी आ सकते हो, थोड़ा सा कांग्रेस के रीजन में, तो उधर भी तो कांग्रेस ही है। बिना कांग्रेस और बीजेपी के स्टेट को क्रॉस किए हुए या उधर राजस्थान से आ सकते हो। तो चारों तरफ तो घिरे हुए हैं ये लोग, फिर भी माल आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी रन स्टेट्स को जो है ये बिल्कुल टाइट हो जाना चाहिए कि कोई भी पंजाब की गाड़ी पंजाब से आ रही हो उसके ऊपर नजर रखने की आवश्यकता है। ये माल जो है अंदर घुसा रहा है अभी से, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की मांग की गई। तो कहने का मतलब ये है जंग की शुरुआत हो गई है। और अभी जो पिछले 2 दिन में जो हुआ है, ये राउंड तो कांग्रेस पार्टी जीत गई। ये राउंड कांग्रेस पार्टी जीत गई। आप धमकी देते रहे कि भाई इंडी गठबंधन से निकाल देंगे, हलवा पूरी है क्या? ये संजय सिंह बहुत 30 बार खा हो गए हैं। इंडी गठबंधन से भाई निकल जाओ, तुमको पसंद नहीं है तुम निकल जाओ। सवाल का जो जवाब पूछा जा रहा है वो जवाब दो। जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है उसका जवाब दो। आप ये बताओ कि जो फर्जीवाड़ा कर रहे हो, जो कार्ड दे रहे हो, उसका कार्ड का क्या महत्व है? ये कार्ड किस तरीके से अगली सरकार के प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए माने किस अथॉरिटी से इस कार्ड को आप बांट रहे हो? फर्जीवाड़ा करेंगे लोग, सवाल नहीं उठाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये जो चारों तरफ से ये जो घिरे हैं, तो केजरीवाल बिलबिला गए। और कांग्रेस वाले, मैं कह रहा हूं, बड़े शातिर चाल इन्होंने चल दी। सवेरे सवेरे कल जो है, हालांकि वो डिस्कशन नहीं हुआ, शुरू में आया ब्रेकिंग न्यूज, फिर मीडिया वालों ने, मैं बार बार कह रहा हूं टीवी देखना बंद कर दीजिए। ये अरविंद केजरीवाल का न्यूज टेलीविजन पे मत देखिएगा। ये सब माल खाका करके जो है इन लोगों ने, और या अगर रिसर्च करना है आपको तो पिछले 2-3 दिन पहले हर टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहा था। और जरा गौर से अगर आप देखेंगे तो सारे सवाल एक ही हैं और जवाब भी एक ही है। वो चिट दे दिया है सबको कि ये सवाल पूछोगे कि भाई 10 साल आपकी सरकार होगी, दलितों के लिए आपने क्या किया? अरे दलितों के लिए क्या किया? सबको दलित याद आ रहा है। और एक व्यक्ति ने, जो बीबीसी का कोई नया नमूना होगा, ये बीबीसी वाले बोलते बड़ा न्यूट्रल है, तो ये है तो वो है, थोड़ा सा हटके सवाल कर लिया। और थोड़ा सा हटके सवाल कर लिया तो पीछे से क्या आवाज आ रही है? ये सवाल तो दिए नहीं थे तुमको, आपसे कहा गया था कि इधर उधर का सवाल नहीं करेंगे, और इंटरव्यू बंद हो गया। तो आप ये समझ लीजिए, अभी तो इंटरव्यू हुआ है रिपोर्टर से, अगला होगा कि पब्लिक भी रहेगी साथ में। और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें पब्लिक नजर आए, ये टेलीविजन चैनल वालों के साथ इसका करार है कि हम जाएंगे, सवाल मेरे होंगे और आदमी भी मेरा होगा, कि मैं डायलॉग मारूं तो सब ताली बजाए, और उन्हीं में से बता देगा वो कि भाई किसी को उसको सवाल पूछना है। ये इस तरह का खेल खेलता है। तो कांग्रेस वाले ने क्या निकाला आज इलाज? सब भाई ये जानते हुए कि मीडिया में नहीं आएगा तो कुछ ऐसा किया जाए कि भाई मीडिया में आए। तो कल सवेरे सवेरे जो है 4-5 मौलानाओं को भेज दिया केजरीवाल के पास। क्यों भेजा? और बड़ा कोऑर्डिनेटेड था। वहां पे खबर ही आई कि बीजेपी की महिला, वो केजरीवाल के घर के बाहर, वो केजरीवाल का घर नहीं है, केजरीवाल का घर नहीं है वो, केजरीवाल को कोई घर नहीं मिला है। वो अपने एक सांसद को उसको घर से निकाल दिया है। वो पंजाब का सांसद है, उसको बोल दिया घर छोड़ के जाओ, मैं रहूंगा, मेरी आदत खराब हो गई है, मैं अब 2 रूम फ्लैट में नहीं रह सकता, मैं अब शीश महल का आदी हो गया हूं, हमको बड़ा लुटियन में ही घर चाहिए। तो वो उसको भगा दिया। तो उसके घर के बाहर तो मीडिया वाले थे, तो वो पहुंच गए रसीदी वसीदी, ये लिफाफा खोर मौलाना सब। पूछा भाई क्यों आए हो? तो उसने बताया कि भाई ऐसा है, 17 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली है। मौलाना कह रहे हैं कि 17 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली है। ये वक्फ बोर्ड के कर्मचारी हैं, 17 महीने से तनख्वाह मिली ही नहीं है। अब इसमें खेल समझिए। फिर अंदर गए, क्या बातचीत हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, कहीं आपने देखा? अखबार में भी नहीं देखेंगे। ये मीडिया मैनेजमेंट है उसका। आप यूट्यूब पे जाएंगे, आपको वो वीडियो मिल जाएगा कि वो लोग खड़े हैं, बाइट दे रहे हैं, अंदर घुसे हैं। बाहर निकल के क्या हुआ वो कोई नहीं बताएगा। कारण ये कैच 22 सिचुएशन है।
उसने सबसे पहले फोन किया होगा सारे उसका डिपार्टमेंट मीडिया वाले, भाई इसको खबर को खत्म करो, जितना दिख गया, अब इसको दबाओ। भाई ये लोग गए केजरीवाल से मिले तो दो ही चीज हुई होगी। केजरीवाल ने कहा होगा कि 17 महीने का किराया आपका तनख्वाह है, हम उसको दिलवाएंगे, आश्वासन दिया होगा कि हम दिलवाएंगे, या कहा होगा कि अभी नहीं दे सकते। तीसरा तो कोई सिचुएशन नहीं है, आइदर ही विल गिव द सैलरी और ही वोंट। ठीक, अब दोनों ही केस में वो फंस गया। एक कांग्रेसी वाले इसलिए फंसा देते हैं, बड़े तेज है, और सब वो कांग्रेसी चेहरे हैं, मुझे मालूम है। अब हुआ ये कि वो अगर ये खबर आ जाए कि इमामों का एक डेलीगेशन केजरीवाल से मिला, 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है, उन्होंने कहा है कि भाई सैलरी दी जाएगी, ये खबर आते ही आग लग जाता दिल्ली में। क्यों? ये बस मार्शल भी मांगते, आशा वाली महिलाएं भी मांगती, वो तमाम जो काम करने वाले हॉस्पिटल्स में सफाई कर्मचारी, ये सारे लोगों को सैलरी नहीं मिल रही। एडहॉक पे जो टीचर हैं उनको ये सारे लोग आ जाते, तो खबर दबा दो। और अगर ये कहता कि नहीं अभी नहीं दे सकते, देने के बाद तो ये होता, और अगर ये कहता कि नहीं इमामों को अभी नहीं दे सकते, वो बाहर अगर कहता कि भाई उन्होंने मना कर दिया कि 17 महीने की सैलरी है, वो मना कर रहे हैं, तो ओवैसी और कांग्रेस घूम घूम के कहते मुस्लिम बस्तियों में कि देखो ये फर्जी सेकुलरिज्म, ये इमामों को जो है मार देना चाहता है, ये बीजेपी के साथ खड़ा हो गया है, इसलिए खबर दबा दो। मैं ऐसे नहीं बोलता, कभी कभी सब हमारे दोस्ती हैं, लेकिन मीडिया की इस चरित्र के बारे में ये बताना जरूरी हो जाता है। सच तो कम से कम बताओ कि भाई क्या हुआ। भाई अंदर गए तो अंदर कोई कुआं में घुस गए क्या, कोई बावड़ी खोदने लग गए क्या अंदर? ये बाहर निकले तो बाहर की बाइट कहाँ है, मीटिंग में क्या हुआ उसके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है? तो ये कहानी है, अभी बहुत मजा आने वाला है। दिल्ली चुनाव तक जो है कहानियां एक से एक आएगी। और एक बात मैं फिर कह रहा हूं, ये जो सही सही कहानी अगर समझनी है कि अंदर खाने क्या चल रहा है राजनीति में, तो इधर कैपिटल टीवी जरूर देखिए रोज 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली में चुनाव से पहले केजरीवाल की हालत खराब लग रही है। कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल के रातों की नींद हराम कर दी है। बीजेपी को हल्के में लेने वाली आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस के एक्शन मूड से काफी डर गई है, क्योंकि केजरीवाल को भी मालूम है कि अगर इसी तरह का आक्रामक रवैया कांग्रेस का रहा तो चुनाव जीतना मुश्किल तो होगा ही, पार्टी के कई बड़े नेता फिर से कहीं सलाखों के पीछे न पहुंच जाए। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।